नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साख के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, नई साल है आज। साल का पहला महीना और पहला दिन है। अच्छी शुरुआत कीजिएगा और अच्छा काम कीजिएगा। इस साल से कुछ नया कीजिएगा। तो दोस्तों, नई साल के अलावा आज का दिन बहुत ही खास है। वो क्या है? 1 जनवरी सौर दिवस। उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 जनवरी सौर दिवस क्या है और क्यों मनाते हैं? भीमा कोरेगांव की लड़ाई। भीमा कोरेगांव की लड़ाई उन 500 महार सूरवीरों का इतिहास है जो कि ब्राह्मणों के आतंकवाद की चरम सीमा दर्शाता है। 18वीं में महाराष्ट्र में भीमा नदी के आसपास सभ्य गांव को भीमा कोरेगांव कहते हैं। वहां ब्राह्मण पेशवाओं ने ऊंच नीच भेदभाव का इतना आतंक फैला दिया था कि शूद्रों के गले में हांडी और पिछवाड़े पर झाड़ू बांधकर चलते थे। गले में हांडी बांधने का कारण था कि शूद्र जमीन पर थूके ना, क्योंकि अगर शूद्रों की थूक पर ब्राह्मणों का पैर पड़ जाएगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा और उसे गंगा स्नान के लिए नहाने जाना पड़ेगा। और पीछे झाड़ू बांधने का कारण था कि शूद्र जहां चले तो उसके पैरों के निशान मिट जाएं। अगर उसके पैरों के निशान, जो उनके शूद्रों के जो पैरों के निशान, पैरों पर अगर किसी ब्राह्मण का पैर पड़ जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा और उसे गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। यहां तक कि शूद्रों की परछाई पड़ने पर भी ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता था। इसलिए सुबह और शाम को शूद्रों को घर से निकलना भी मना था। ब्राह्मणों ने छुआछूत का आतंक फैलाकर शूद्रों को पशुओं से भी बदतर बना दिया था। ब्राह्मण पेशवाओं के आतंक से शूद्र महार अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। महारों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजी सरकार ने इसका पूरा फायदा उठाया और महारों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। शूद्र महार ब्राह्मण पेशवाओं से अपने अपमान का बदला लेने के लिए छटपटा रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने मौका दिया। 500 महार सूरवीरों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों से लड़ने के लिए 31 दिसंबर की रात्रि को 30 किलोमीटर पैदल चलकर भीमा कोरेगांव पहुंचे। और फिर दोस्तों, वहां क्या हुआ? 1818 की कोरेगांव की लड़ाई दलितों के लिए काफी अहम है। 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें 500 की संख्या में महार थे, बाजीराव द्वितीय की संख्यात्मक रूप से बेहतर 28,000 सेना को हराया। मृत सैनिकों की स्मृति में अंग्रेजों द्वारा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया गया था। 1928 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहां पहले स्मरणोत्सव 1928 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहां पहले स्मरणोत्सव समारोह का नेतृत्व किया था। तब से हर साल 1 जनवरी को अंबेडकरवादी उच्च जाति शासन के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए भीमा कोरेगांव में इकट्ठा होते हैं, जिन्हें वे अपने उत्पीड़नों के रूप में देखते हैं। बधु बुद्रक तथ्यों के अनुसार सम्राट औरंगजेब ने 1689 में छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या कर दी थी और उनके अंग भंग कर दिए थे। बंधु बुद्रक भीमा कोरेगांव के पास एक गांव के गोविंद महार ने उनके शरीर के अंग एकत्र किए और अंतिम संस्कार का आयोजन किया। कहा जाता है कि संभाजी महाराज के
स्मारक का निर्माण उन गांव के दलित महारों द्वारा किया गया था। इसके तुरंत बाद गोविंद महर की मृत्यु के बाद गांव में उनकी समाधि का निर्माण किया गया, लेकिन मराठों ने शिवाजी महाराज के अंतिम संस्कार में गोविंद महार और अन्य महार द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन गांव के मराठों का उपनाम शिवले मतलब सिला हुआ और जनवरी में हुई हिंसा से पहले के दिनों में वे तेजी से मुखर हो रहे थे। 2018 में भीमा कोरेगांव उन्हें उस स्थल पर महार के योगदान को स्वीकार करने वाले एक चिन्ह पर विशेष आपत्ति थी। 1 जनवरी 2018 की घटना है। स्मरणोत्सव से पहले सुदूर वामपंथी दलित संगठनों के लगभग 250 समूह एल्गार परिषद के बैनर तले एकत्र हुए और पेशवाओं की तत्कालीन सीट पुणे के शनिवार बाड़ा में एक सम्मेलन का आयोजन किया। वक्ताओं में 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीजी कोल्टे पाटिल और पीबी सावंत और गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य जिग्नेश मेवाड़ी शामिल थे। कहा जाता है कि हिंदुत्व की तुलना पेशवाओं से करने से मनुवादी हिंदू समूह नाराज हो गए और दंगा फसाद किए। ब्राह्मणवादी लोग कभी भी शूद्रों, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को लात मारकर बौद्ध धर्म अपनाया था और पूरे भारत को बुद्धमय मनाने का संकल्प लिया था। जो लोग हिंदू बनकर नीच जाति के बने हुए हैं, वे सवर्णों द्वारा अपमानित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।